फोकस हिंदुस्तान के रुआ जनाब एम माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से तमाम लोगों को ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अनंत चतुर्दशी है और आज पूरे देश भर में 10 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को बुद्धि का अधिदेवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपने लोक लौट जाते हैं। इसके साथ ही भक्तों की सारी परेशानी और संकट अपने साथ ले जाते हैं। विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर धन सुख समृद्धि बनी रहती है। मुंबई में गणेशोत्सव की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। लिहाजा मुंबई पुलिस और प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए बेहद खास तैयारी भी की हुई है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर हालात चिंताजनक दिखाई दे रही हैं। सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 1 अक्टूबर तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि हिंसा की घटनाओं में कमी आने के बाद हाल ही में सरकार ने 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी थी। लेकिन इंटरनेट चालू होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने राज्य सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी। 3 दिन पहले ही सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि इलाके में हालात काबू में है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब यह स्पष्ट है कि इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया था। खूबसूरत राज्य मणिपुर को भाजपा के कारण लड़ाई के मैदान में बदल दिया गया है। अब समय आ गया है कि पीएम मोदी भाजपा के अक्षम मणिपुर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। किसी भी आगे की उथल पुथल को नियंत्रित करने के लिए पहला कदम होगा। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री झूठ, गालियां और अपमान करने की अपने ट्रेडमार्क निशान को पीछे छोड़ते हुए कई राज्यों में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर जाने के लिए एक दिन भी क्यों नहीं मिल पाता, ये समझ से परे है। आज फिर मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। परेशान करने वाला एक वीडियो सामने आया है जो हालात सामान्य होने के दावों का पूरी तरह से माहौल उड़ा रहा है। लेकिन जहां तक मणिपुर का सवाल है, प्रधानमंत्री को कोई भी बात ना तो हिला सकती है और ना ही विचलित कर सकती है। फोकस हिंदुस्तान के रुआ जनाब एम माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से तमाम लोगों को ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी देश से लेकर विदेश तक ये दावा करते हैं कि भारत में हेट स्पीच या फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोई घटना नहीं हुई है। विदेश में पीएम मोदी लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन वहीं अब द ह्यूमन राइट और हिंदुत्व वॉच समूहों ने भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए हैं। दोनों संगठनों ने रिपोर्ट जारी कर अल्पसंख्यकों पर हमलों और हेट स्पीच के आंकड़े पेश किए हैं। हिंदुत्व वॉच ने अपनी हाफ ईयरली रिपोर्ट में कहा है कि 17 राज्यों में 255 कार्यक्रम हुए जिसमें मुस्लिम विरोधी भाषण दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से करीब आधे कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। हिंदुत्व वॉच के अमेरिकी रिसर्च प्रोजेक्ट एंटी मुस्लिम हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 6 महीने में देश भर के 17 राज्यों में इस तरह के 255 कार्यक्रम हुए, जिनमें से 80% यानी 205 बीजेपी शासित राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए हैं। कुल कार्यक्रमों में से 42% को करने वाले समूह आरएसएस से जुड़े हैं। वहीं 70% कार्यक्रम उन राज्यों में हुए हैं जिनमें साल 2023 या 2024 में चुनाव होने वाले हैं। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट में इस पर भी जोर डाला गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। 29% कार्यक्रम सिर्फ महाराष्ट्र में हुए। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब देश में लोकसभा में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया है, जिससे पार्टी नेता भी हैरान दिख रहे हैं। विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि उनकी 1% भी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी। वो तो हेलीकॉप्टर में बैठकर चुनाव प्रचार करने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 से टिकट दिया है। वहीं दिमनी से नरेंद्र तोमर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। यह पहला चुनाव है जब बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान समिति के प्रमुख को भी मैदान में उतार दिया है। नरेंद्र तोमर को तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। 24 घंटे तक उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब ही नहीं दिए। बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी की इच्छा है, आगे देखो क्या होता है। तो साफ है कि तोमर भी विधानसभा का टिकट मिलने से खुश नहीं हैं। प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गजों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें ऐसी सीटों पर उतारा गया है जो कांग्रेस का गढ़ है, तो दूसरी तरफ पार्टी में बगावत भी हो गई है। सीधी में बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है, जिसके बाद यहां से बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला ने बगावत के संकेत दिए हैं। टिकट के दूसरे दावेदार बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सतना सीट से सांसद गणेश सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिसके बाद शिवा चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। यहां से पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी भी बगावत कर सकते हैं। श्योपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय त्रिपाठी बनाए गए हैं, जिसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम रावत ने इस्तीफा दे दिया है। मैहर सीट से श्रीकांत चतुर्वेदी को कैंडिडेट बनाया गया है और इस सीट पर बीजेपी से विधायक नारायण त्रिपाठी ने चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि दूसरी सूची के बाद बीजेपी मुश्किल में घिर गई है। हरियाणा में 2014 से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये गठबंधन आगे और कितने दिन रहने वाला है, इसको लेकर के हर किसी के मन में सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन में दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इससे यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। वहीं अब जो खबर सामने आई है उससे यह साफ हो गया है कि सिर्फ गठबंधन ही नहीं, बीजेपी खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जगदीश यादव ने अपने समर्थकों के काफिले के साथ दिल्ली स्थित राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि साल 1996 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जगदीश यादव ने तत्कालीन बंसीलाल सरकार में मंत्री बने थे। जगदीश यादव ने साल 2019 में बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब साल 2023 में पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जगदीश यादव के इस फैसले के बाद से ही हरियाणा बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। फोकस हिंदुस्तान के रुआ जनाब एम माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से तमाम लोगों को ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं।